मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम पढ़ेंगे हिंदी। आप मेरे साथ सब लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी को सब लोग एक इजी वे में लेते हैं कि एक बहुत सरल सब्जेक्ट है, ऐसा सोचते हैं सब लोग। और ऐसा सरल सोचते सोचते ऐसा भी कर जाते हैं, कभी कभी वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए, तो उसमें ये नहीं पढ़ते कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं बताना है। उसमें लिखा होता है बाद में कि चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है, तो ऐसा नहीं पढ़ते हैं और वो डायरेक्टली कराते हैं क्वेश्चन को कि चंद्रमा के, फिर घर आके बोलते हैं कि गलत हो गया। तो एक हिंदी इजी लैंग्वेज है, लेकिन आपको उसमें एवरेज नहीं, उससे ज़्यादा ऊपर जाना है एवरेज मार्क्स से। और हिंदी एक टेक्निकल भाषा है हमारी, दुनिया की सबसे टेक्निकल भाषा हमारी हिंदी है। अब आप कहोगे कैसे, ये तो बहुत ईजी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे है टेक्निकल। ये देखिए, ये लिखा है पानी और ये लिखा है जल। अगर इंग्लिश में मीन देखोगे इसका तो वाटर, केवल एक है दोनों का। हिंदी में देखोगे तो एक होता पानी, एक होता जल। तो जो जल हमारा है वो पवित्रता के लिए होता है, और पानी अपवित्रता के लिए। जैसे भगवान पे हम कभी कुछ चढ़ाने जाते हैं तो हम उसे जल बोलते हैं। भगवान पे जब हम चढ़ाने जाते हैं जल बोलते हैं, पीते हैं तो जल बोलते हैं, गंगा मैया का होता है तो जल बोलते हैं। लेकिन पानी, नदी में भरा है पानी होता है, नालों में भरा है वो पानी होता है। तो पानी हमेशा अपवित्रता के लिए होता है, जल पवित्रता के लिए। लेकिन इंग्लिश में ये वाटर हो गया केवल एक। तो इसी प्रकार से ऐसे ये टेक्निकल भाषा है, इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक मौत हो गई, एक मृत्यु हो गई, और एक हो गया हमारा निधन। अब मौत, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मौत होती है, उसे हम मौत कहते हैं। और निधन, जो नेचुरल डेथ होती है उसे निधन कहते हैं। और मृत्यु में दोनों आता है। लेकिन इन तीनों का इंग्लिश में क्या होता है? डेथ। इन तीनों की इंग्लिश एक ही है, लेकिन हिंदी में तीनों के मतलब अलग अलग हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हिंदी एक टेक्निकल भाषा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम किसी चीज़ को, जैसे किसी से मिलते हैं हम सबसे पहले तो उसका परिचय पूछते हैं कि क्या है। तो इसी प्रकार से हम हिंदी को आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के 4 नाम हैं: हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आर्यवर्त। तो सबसे पहले माना जाता है कि इंडिया में आर्य आए, और आर्य जो भाषा बोलते थे वो सिंधी बोलते थे। आर्य जो भाषा बोलते थे वो सिंधी बोलते थे। तो सिंधी, जो सिंधी शब्द था उसका अपभ्रंश रूप सिंधी का जो अपभ्रंश रूप आया वो हिंदी हो गया। सिंधी का जो अपभ्रंश रूप था वो हिंदी हुआ। तो सबसे पहले एक पॉइंट डाल के लिखेंगे हम कि हिंदी सिंधी का अपभ्रंश रूप है। तो हमारी हिंदी जो है वो सिंधी का अपभ्रंश रूप है। तो आर्य जो सिंधी जो बोलते थे उसका अपभ्रंश रूप हो के हिंदी हो गया। अब हिंदी जो है, हिंदी हमारा जो
फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो पॉइंट डाल के लिखिए एक और कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है और इसको बोलने वाला, हिंदी को बोलने वाला पहला परिवार भारोपीय था। हिंदी भाषा को जो पहला बोलने वाला परिवार था वो भारोपीय था। तो पॉइंट डाल के लिखिए, हिंदी भाषा को बोलने वाला पहला परिवार भारोपीय था। हिंदी भाषा को जो बोलने वाला पहला परिवार था वो भारोपीय था। हिंदी की जो लिपि है, हिंदी को जैसे हम लिपि होती है सबको अलग अलग लिखने की, जैसे कोई रोमन लिपि होती है, कोई देवनागरी लिपि है, तो इसी प्रकार हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है जो भाषा राजकाज में यूज की जाती है, यानी कि जो कार्यालयों में यूज की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। अब आते हैं हिंदी दिवस की बात। तो जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं आगे लिखाता हूँ। तो पहले ऊपर से मिटा देता हूँ तब तक। हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब संविधान की बात करते हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं वर्तमान में, पहले शायद 16 हुआ करती थी लेकिन और जुड़ गई हैं। तो 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो पॉइंट डाल के लिखिएगा, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बाईस भाषाओं का उल्लेख है। आई थिंक थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन लिखिएगा आप, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित हैं। भाषा से संबंधित है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अभी वर्तमान में संविधान में जो भाषाएं है हमारी, 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित हैं। और ऊपर का मैं डालता हूँ मैं, और संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो हमारी भाषा से संबंधित है। और संविधान का 17वां भाग संविधान का 17वां भाग भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। संविधान को 17वां भाग है वो भाषा से संबंधित है। अब हिंदी के काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी के 3 काल हैं। एक 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का काल है उसे आदिकाल कहा जाता है।
और जो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है उसको कहते हैं मध्यकाल। और 1800 ईस्वी से अब तक जो चला आ रहा है इसको कहते हैं 1800 ईस्वी से अब तक इसको कहते हैं तुम्हारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लेना। तो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक आदिकाल, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल, और 1800 ईस्वी से जो अब तक चला आ रहा है उसे आधुनिक काल कहते हैं। तो ये हमारी हिंदी का जो सामान्य परिचय था, जिस प्रकार हम किसी से मिलते हैं तो उसका परिचय लेते हैं, इसी प्रकार हमारी हिंदी का ये सामान्य परिचय था। और अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला। वर्णमाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें वर्णमाला में सारा खेल हमारे गले का होता है। हम अक्षर को कौन सा है, ओष्ठ है, दंत है, कौन सा है, सब कुछ हम अपने मुंह और गले से पहचानेंगे। कौन सा तालव्य है, क्या है, कुछ है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला। तो इस टॉपिक को हम कल कराएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हिंदी के लिए हिंदी की क्लास चालू हो गई है। धन्यवाद।